जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे, एक्सरसाइज है 2.2 बीडीसी का मैथ है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 आया हुआ है। तो क्वेश्चन 1 में यहाँ कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। अब 6 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और इसका जो है हल हम लोग ज्ञात करेंगे। क्लियर है। इसमें एक चीज़ और कह रहा है जांच भी करने के लिए, तो जांच भी करके इसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 में, रोमन 1 में है क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें a b c तीनों संख्या लिखना है यहाँ पे। तो a जो होगा वो x² का गुना, यहाँ पे जो रहेगा गुणक है उसको लिखेंगे। तो x² का यहाँ पे गुणक 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब है b में हमको x का गुणक लेना है, तो कितना है -2, और c में अचर वाला लेना है -8। क्लियर है। जब ये संख्या आ जाए a b c जब लिखा जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये 1 2 3 पद में है, तो 3 पद में है, ये कॉमन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3 पद में कॉमन तो हम लोग इसको ले नहीं सकते हैं, तो कॉमन नहीं लेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि 3 पद को अगर हम 4 पद बना दें तो उसमें क्या होगा कि 2 पद अलग कॉमन आ जाएगा, 2 पद का अलग कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 4 पद बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि शुरू में जो x² है इसको, और लास्ट में जो है -8 इसको गुना करेंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे गुना करने पर x² गुना कर लेंगे -8 x²। अब नियम क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने घटाने, और इसका जो बीच में है -2x उसको यहाँ पे डालते हैं। अब हमको क्या करना है कि -2x में 2 पद ऐसा लेना है, ठीक है, ताकि जोड़ने घटाने पर पूर्व जाता हो -2, ठीक है, और गुना करने पर -8 x² आए। ऐसा 2 पद हमको यहाँ पे लेना है। जैसे अगर हम बात कर ले 2 का, तो 2 तो 4 में से 2 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नियम क्या है कि जोड़ने घटाने पर जो है -2x आना चाहिए, और यहाँ पे गुना करने पर जो है -8 x² पूरना चाहिए। अगर हम 6 और 2 लेते हैं, जोड़ने पर तो घटाने पर तो पूर जाएगा, लेकिन गुना करने पर 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग 4 2 ले सकते हैं। अगर हम इसको घटाएं, 4 में से 2 घटाएं तो कितना पुर जाएगा, 8 पुर जाएगा। और इसको जो है गुना करेंगे तो 8 होगा, और घटाएंगे तो कितना पुर जाएगा 2x। तो घटाने पर या जोड़ने पर हमको लाना है, तो घटाने पर आ रहा है ये, और गुना करने पर भी ये पूर रहा है। तो 4 और 2 हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, तो और दोनों में क्या करेंगे, x लगा देंगे। इसके बाद देखना है कि जो संख्या आपको माइनस लाना है, अगर यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़ा वाला में क्या करना है, माइनस लगा देना है, और छोटा वाला में प्लस लगा देना, ताकि ये घट करके कितना आ जाए, -2x आ जाए, और गुना करने पर -8 x² आ रहा है। चूंकि प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, x को x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। अब है यहाँ पे शुरू वाला जो संख्या है उसको लिखेंगे, और जो ये संख्या आया है उसको लिखेंगे -4x + 2x, फिर लिखेंगे -8। तो यहाँ पे 4 पद आ गया है। अब 2 पद जो है कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पे तो 4x है, x को मैंने लिए हैं तो सिर्फ क्या बचेगा 4। अब जो है ये दोनों में 2 कॉमन आएगा +2, तो यहाँ पे बचेगा x ± 2 चौके 8, 4 बार में आ गया। तो अब यहाँ पे x - 4 ये दोनों मिल रहा है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो बाहर में है ये दोनों, इसको एक जगह लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये दोनों जो बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है उसको भी यहाँ पे लिखेंगे, एक बॉक्स इसका लिखना है। क्लियर है।
तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया है दो तो संख्या x+2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो संख्या है यानी x+2 बराबर कर देंगे 0 और x माइनस 4 बराबर कर देंगे 0। अब लिखेंगे x बराबर, ये +2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और x बराबर ये -4 है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर हो जाएगा 4 +4। तो अल्फा और बीटा क्या है ये भी आप जान लीजिए कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारा द्विघात बहुपद का दो शून्यक है। पहला शून्यक का नाम लिखते हैं अल्फा और दूसरा जो है वो हो गया बीटा। क्लियर है? तो हमारा आंसर तो यहाँ आ गया है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो है सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। तो जांच भी हम लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान है -2 जोड़ बीटा का मान है 4। अब ये दोनों जो है प्लस माइनस में है, घटेगा तो घट करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है अल्फा जोड़ बीटा का जो सूत्र होता है उस पर हम लोग बैठेंगे। तो अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र है, आपको अगर हम लिख के नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं, साइड में याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यानी ये जो है क्या है, ये दोनों शून्यांकों का जो है एक योग में आ गया, मतलब जोड़ में, एक हो गया गुणनफल मतलब गुना में आ गया। तो दोनों का दो सूत्र होता है, इस पर हम लोग बैठाएंगे और चेक करेंगे। तो अब बराबर देके लिखेंगे, यहाँ पे माइनस पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद है b का मान यहाँ पे देखिए कितना है, -2 है। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे /1। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -b/a, जो कि हमारा देखिए माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, 2/1 हो गया। इसका मतलब है कि यही 2 को हमको इस तरह से लिखना है, और इस तरह से लिखने के बाद जो है अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -2 के जगह पर b को लिख देंगे, 1 के जगह पर a को लिख देंगे। तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर बिल्ड करेंगे। तो अल्फा का मान हो गया -2 गुना बीटा का मान हो गया 4, इसको गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब यही -8 को क्या करेंगे, -8/1 लिखेंगे। तो अब देखिए -8 जो है c के बराबर है, 1 जो है a के बराबर है, तो c/ क्या हो जाएगा, a। तो ये हमारा हो गया, दोनों सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जांच प्रूव्ड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। साबित होने के बाद जो है यहाँ पे लिख देना है ये साबित हो गया है या सत्यापित हो गया, या तो आप यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हम लोग जो है यहाँ तक ज्ञात करें हैं। अब आगे जो है रोमन 2 सॉल्व करेंगे।